डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो फ्लावर है, फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें फ्लोरल अपेंडेजेस 3 या 3 के मल्टीपल में हो, तो उनको बोलते हैं ट्राइमेरस फ्लावर। और जिनमें अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 4 या 4 के मल्टीपल में हो तो टेट्रामेरस। और अगर 5 या 5 के मल्टीपल में है तो पेंटामेरस। तो हमने बताया था कि ट्राइमेरस फ्लावर कहाँ मिलते हैं? मोनोकोट में। और टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर कहाँ मिलेंगे? डाइकोट प्लांट में। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, अक्सर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, ये 3 वर्ड हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। इन तीनों हल की पोजीशन थैलेमस पे ओवरी के रिस्पेक्ट में क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि फ्लावर में 4 व्हर्ल होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो यहाँ पे गाइनोशियम में जो ओवरी है उसके रिस्पेक्ट में अनदर फ्लोरल अपेंडेजेस की पोजीशन क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमन, इनकी पोजीशन ओवरी के रिस्पेक्ट में क्या है? इसके आधार पे फ्लावर 3 तरह के होते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 तरह के फ्लावर कौन से होंगे? अगर ये थैलेमस है, थैलेमस पे यहाँ पे ये जो ओवरी है, ओवरी की पोजीशन सेपल, पेटल और स्टेमन के रिस्पेक्ट में ऊपर है। यानी कि यहाँ पे गाइनोशियम में या ओवरी कैसी है? ऊपर है, बाकी के अपेंडेजेस इससे नीचे है। तो इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोशियम। यानी कि गाइनोशियम से बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस की पोजीशन क्या है? नीचे है। तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस। लेकिन अगर गाइनोशियम के यहाँ पे यानी कि जो ओवरी है या जो गाइनोशियम है बिल्कुल उसके पैरेलल है, मान लो थैलेमस इस तरह से, ये थैलेमस है और यहाँ पे ये ओवरी है और बिल्कुल इसके पैरेलल पोजीशन है। किसकी? स्टेमन की भी इसके बिल्कुल पैरेलल है। उसी सरफेस पे ओवरी है, उसी सरफेस पे स्टेमन है और उसी सरफेस पे पेटल है और उसी सरफेस पे सेपल भी है। यानी कि बिल्कुल ओवरी के पैरेलल है। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पेरीगाइनस। तो कई बार तो ऐसे भी दिखता है फ्लावर बिल्कुल फ्लैट, एक ही सरफेस पे सभी जो गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में अनदर जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो बिल्कुल पैरेलल है। तो वो क्या कहेंगे? पेरीगाइनस। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने और भी टाइप दिखाए हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये थैलेमस कप शेप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सरफेस वही है, सेम। जिस सरफेस पे यहाँ पे गाइनोशियम है उसी सरफेस पे स्टेमन है, पेटल है और सेपल है। तो ये भी क्या है? पेरीगाइनस फ्लावर है। और दूसरा यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है, बाउल शेप में थैलेमस। इसमें भी सरफेस क्या है? सेम सरफेस पे ही यहाँ पे क्या है? ओवरी है, इसी पे स्टेमन है, इसी पे पेटल है और इसी पे सेपल है। तो ये भी क्या है? पेरीगाइनस फ्लावर का ही डायग्राम है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है? यहाँ पे गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम है। यानी कि गाइनोशियम में ये ओवरी है और ओवरी अंदर धसी हुई है। यानी कि थैलेमस में नीचे की तरफ क्या है? ओवरी है। बाकी के जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो सब इससे ऊपर है। इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहेंगे? एपीगाइनस। क्योंकि एपी का मतलब ऊपर, गाइनोशियम से बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस की पोजीशन क्या है? ऊपर है। तो ऐसा फ्लावर क्या होगा? एपीगाइनस। तो ये तो क्या है? एपीगाइनस फ्लावर। ये दोनों कौन से हैं? पेरीगाइनस फ्लावर। और ये कैसा है? हाइपोगाइनस फ्लावर। यहां से कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? हमें अच्छे से ध्यान देना है कि हाइपोगाइनस फ्लावर तो मेजोरिटी में पाए जाते हैं, ज्यादातर प्लांटों में यही फ्लावर पाया जाता है, हाइपोगाइनस। अब जो हाइपोगाइनस फ्लावर जो होता है
उसमें आप देखोगे ओवरी की पोजीशन क्या है बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस के रिस्पेक्ट में, तो आप देखोगे सबसे ऊपर है, तो आप कहोगे इसको सुपीरियर ओवरी है। तो ये भी कह सकते हो हाइपोगाइनस फ्लावर नहीं कहो, तो आप ये भी कह सकते हो सुपीरियर ओवरी। तो किन प्लांटों में मिलेगी? मेजोरिटी में यही इसी तरह का प्लांट मिलता है जिनमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती हैं। तो इनके एग्जाम्पल हम याद नहीं रखेंगे क्योंकि ये मेजोरिटी में मिलता है। जो रेयर मिलते हैं हमें उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, बाकी फिर ये अपने आप हम उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेरीगाइनस फ्लावर की, तो पेरीगाइनस में जो ओवरी है लगभग इनके पैरेलल है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ओवरी जो है हाफ इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर ओवरी। और यहां पे पूरी तरह से ओवरी अंदर थैलेमस के अंदर इंबेडेड है, बाकी के पार्ट्स जो फ्लोरल अपेंडिजेस हैं वो इससे ऊपर है। तो एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर। तो इस तरह से आपको ये भी मिल सकता है कि सुपीरियर ओवरी कहां पाई जाती है, या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी कहां मिलती है। हाफ इंफीरियर ओवरी कहां मिलेगी? पेरीगाइनस फ्लावर में, उसी को बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। और पूरी तरह से इंफीरियर ओवरी ही कैसे फ्लावर में मिलेगी? एपिगाइनस में। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल मेजोरिटी में हमने बताया हाइपोगाइनस में मिलते हैं। पेरीगाइनस जो फ्लावर है, तो हमें इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं और एपिगाइनस के। हाइपोगाइनस के याद रखने की जरूरत नहीं है, मेजोरिटी में जो बच जाएंगे वो वही बचेंगे। तो सबसे पहले पेरीगाइनस में क्या क्या एग्जाम्पल रखने हैं? प्लम, पीच, रोज। एनसीईआरटी के ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से दिमाग में बिठा लो। प्लम, पीच, रोज ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोजेसी फैमिली से। रोज वाली फैमिली से ही प्लम और पीच आता है। तो ये कैसे फ्लावर शो करते हैं? पेरीगाइनस फ्लावर, यानी कि जिनमें ओवरी कैसी पाई जाती है? हाफ इंफीरियर। और रही बात एपिगाइनस फ्लावर की, तो एपिगाइनस फ्लावर हमें कहां मिलते हैं? ये मिलेंगे कुकुरबिटेसी फैमिली में, गवावा में, और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली और कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली में सनफ्लावर आता है। तो लगभग उस फैमिली में इस तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। और गवावा फैमिली जो है उसमें भी, मिर्टेसी फैमिली, उसमें भी इस तरह के फ्लावर मिलते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कुकुरबिटेसी या कुकुम्बर, गवावा और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो हमें ये याद रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है? मान लो एक क्वेश्चन में आपको करीबन 10-15 प्लांट्स के नाम दे दिए गए हैं और आपसे पूछे बताओ इनमें से हाइपोगाइनस फ्लावर कितने हैं, या हाइपोगाइनस या बोल दें सुपीरियर ओवरी कितने प्लांट्स की है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बस यहाँ पे प्लांटों के नाम बदलते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे इस टॉपिक से आता ही रहता है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें जो कम एग्जाम्पल है ना उनको याद रखना है, जो बच गए वो सारे हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी। और कैसे दिखाएंगे? इसका सिंबल क्या रहेगा कि जो गाइनोसियम है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में अदर फ्लोरल अपेंडिजेस उससे नीचे है तो नीचे डैश लगा देंगे जी के नीचे। ये सिंबल है इसका। और यहाँ पे पेरीगाइनस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि गाइनोसियम के लगभग पैरेलल है, तो पैरेलल डैश लगा देंगे कि बाकी के जो फ्लोरल अपेंडिजेस है बिल्कुल इसके साइड में है, पैरेलल है। और यहाँ पे कैसे दिखाएंगे इसको एपिगाइनस को कि जो गाइनोसियम है इससे सारे इसके जो अनदर फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में सभी के सभी ऊपर है, तो ऊपर डैश लगा देंगे।
तो इस तरह के सिंबल हमें बनाने हैं। ये क्या शो करते हैं कि 3 तरह के फ्लावर होते हैं प्लांटों में। कुछ प्लांटों में हाइपोगाइनस फ्लावर जिनकी सुपीरियर ओवरी होती है, कुछ प्लांटों में पेरिगाइनस फ्लावर जिनकी हाफ इंफीरियर ओवरी होती है, और कुछ प्लांटों में आपको मिलेंगे एपिगाइनस जिनमें पूरी तरह से इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। अब इनमें हमें एग्जाम्पल कौन से याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो प्लम पीच रोज दिमाग में बिठा लेना है, पेरिगाइनस। प्लम पीच रोज कैसा फ्लावर है, इनके पेरिगाइनस है, और ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोजेसी फैमिली से। और यहाँ पे कुकुम्बर, गवावा और सनफ्लावर के कौन से रे फ्लोरेट्स, उनमें आपको कैसा फ्लावर मिलेगा, एपिगाइनस। ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लगभग इन फैमिली में इसी तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे आपको 10-15 जितने भी प्लांट मिले तो एग्जाम्पल तो यही मिलेंगे। तो आपको देखना है प्लम पीच रोज हो तो वो तो पेरिगाइनस है, और उनमें कुकुम्बर मिले, गवावा मिले और सनफ्लावर मिले तो समझ लेना एपिगाइनस है। और जो बच गए, जो एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल मिलेंगे, सारे हाइपोगाइनस हैं, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी हम आगे चल के कुछ फैमिली डिस्कस करेंगे, जैसे फेबेसी फैमिली पढ़ेंगे, सोलिनेसी पढ़ेंगे, लिलियेसी पढ़ेंगे, मालवेसी पढ़ेंगे, पोएसी पढ़ेंगे। सबकी सब फैमिली के जितने भी प्लांट पढ़ोगे ना, सब प्लांटों का फ्लावर कैसा मिलेगा, हाइपोगाइनस फ्लावर मिलेगा। तो ये तो मेजोरिटी में ही पाया जाता है, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सिर्फ जो बहुत कम पाए जाते हैं उनको याद रख लें, जो बच गए वो सारे कैसे हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर हैं। तो एक तो इस टॉपिक को हम इस तरह से करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी इससे क्वेश्चन मिस नहीं होता है, तो हमें इसको अच्छे से कवर करना है। डायग्राम में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो ये जो है इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ओवरी ऊपर है, बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस उससे नीचे है, सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। ये दोनों के दोनों डायग्राम जो दिए गए हैं, बस इसमें थैलेमस का ही शेप बदला है। अब आप कहोगे नहीं ये तो बाकी के पार्ट तो इससे ऊपर है। नहीं नहीं, अगर थैलेमस को सीधा कर दें तो एक ही सरफेस पे मिलेंगे। यहाँ पे भी थैलेमस को सीधा कर दें तो एक ही सरफेस पे मिलेंगे। यहाँ पे तो ये थैलेमस में अंदर एम्बेडेड है, थैलेमस के अंदर, तो ये अलग है। ये एपिगाइनस है, ये दोनों पेरिगाइनस फ्लावर है, और ये हाइपोगाइनस फ्लावर है। तो डायग्राम को भी देख के अच्छे से आपको पहचानना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वही बातें जो हमने डिस्कस की हैं कि जो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है उसमें गाइनोसियम ऐसी हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करती है, जबकि अदर पार्ट्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इससे नीचे होते हैं। और इसमें ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर टाइप की। और एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमें इसके एग्जाम्पल करने ही नहीं है। मस्टर्ड ले लो, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये तो रेंडमली एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोलिनेसी, फेबेसी फैमिली, लिलियेसी फैमिली, या फिर आगे मालवेसी पढ़ेंगे, पोएसी पढ़ेंगे, सबके ही तो यहाँ पे प्लांट कैसे हैं, सुपीरियर ओवरी वाले। तो यहाँ पे अगले की बात करें कि जहां पे गाइनोसियम जो है सेंटर में होगी, और अदर पार्ट्स हैं उसी थैलेमस पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे प्रेजेंट हो, बिल्कुल लेवल सेम हो। हाँ, थैलेमस का शेप चेंज हो सकता है, बाउल शेप या कप शेप का हो सकता है, लेकिन अगर लेवल सेम है थैलेमस पे तो वो क्या कहलाएगा, पेरिगाइनस। पेरी का मतलब पैरेलल, गाइनोसियम के बिल्कुल पैरेलल है बाकी के पार्ट्स। तो इस तरह की फ्लावर में ओवरी कैसी होगी, हाफ इंफीरियर। और इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, प्लम, पीच, रोज, ये तीनों एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। उसके बाद एपिगाइनस फ्लावर है, उसमें जो मार्जिन है थैलेमस का वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और वो क्या करता है, इंक्लोज करता है ओवरी को। ओवरी को अंदर, यानी कि ऐसा लगता है ओवरी थैलेमस के अंदर डूबी हुई है, इंबेडेड है, इंक्लोज कर रखा है पूरी तरह से। और
उसके ऊपर वाले पार्ट्स जो हैं, अनदर पार्ट्स जो हैं उसके ऊपर मिले, अबो द ओवरी। तो इस वजह से इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे कि ओवरी तो इनकी इंफीरियर है, इंफीरियर ओवरी है, और ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एपिगाइनस फ्लावर। यानी कि गाइनोशियम से बाकी के सारे फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं ऊपर ही हैं, इसी वजह से इस फ्लावर को हम क्या नाम देंगे, एपिगाइनस फ्लावर। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल एक तो हमने बताया गवावा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, तीनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कुकुम्बर कुकुरबिटेसी फैमिली से, सनफ्लावर एस्ट्रेसी बोल दो या कंपोजिटिव फैमिली से, और गवावा मिर्टेसी फैमिली से। तो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। इनमें इंफीरियर टाइप की ओवरी पाई जाती है, और ये कह सकते हो एपिगाइनस टाइप का फ्लावर मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आ जाते हैं, अब हम फ्लावर के एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स में हमने बताया कि जो फ्लावर है अपने आप में एक कंडेंस्ड शूट है, और जो ये इसकी स्टाक है जिसको हम बोलते हैं पेडिसल, पेडिसल का जो सोलन पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। इस थैलेमस का दूसरा नाम है रिसेप्टेकल। इसी थैलेमस पे नोड है, क्योंकि ये भी स्टेम से ही मॉडिफाई होके बना है, और उन्हीं नोड पे क्या मिलते हैं, ग्रीन पत्तियां मिलती हैं सबसे बाहर। तो ग्रीन पत्तियां जो होती हैं उनको हम क्या नाम देंगे, उनको नाम देते हैं सेपल। और ऐसी बहुत सारी सेपल मिलके एक वहल बनाती हैं, उस वहल को क्या नाम देंगे, कैलिक्स। तो सबसे पहली जो वहल मिलेगी फ्लावर में वो कौन सी मिलती है, कैलिक्स। तो ये आउटर मोस्ट वहल है फ्लावर की, और इसके जो मेंबर है उनको हम क्या बोलते हैं, सेपल। सेपल कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के लीफ होते हैं जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड स्टेज में खास करके। कैलिक्स जो है वो दो तरह का हो सकता है व्हर्ल के अंदर, यानी कि जो व्हर्ल है सेपल की वो दो तरह की हो सकती है। इस व्हर्ल में या तो सेपल सभी फ्यूज है या फिर फ्री है, दो ही तरह की हो सकती है। कि जो कैलिक्स व्हर्ल है, कैलिक्स कितने टाइप का हो सकता है, दो तरह का, या तो फ्यूज। सेपल अगर फ्यूज है, यूनाइटेड है, तो उसको बोलेंगे गैमोसेपलस। गैमो का मतलब ही फ्यूजन होता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, गैमी का मतलब मैरिज भी होता है, फ्यूजन भी होता है। तो एक तरह से ऐसी कंडीशन को जहां पे मान लो किसी फ्लावर में 4 या 5 सेपल हैं और वो सब फ्यूज हैं, तो ऐसे फ्लावर में हम कैलिक्स को क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस कैलिक्स है। लेकिन कुछ फ्लावर में ऐसा भी है कि सेपल बिल्कुल फ्री हैं। अगर सेपल फ्री हैं तो अलग अलग सेपल अलग अलग दिखाई देंगी, 4 या 5 बिल्कुल सेपरेटेड दिखेंगी, तो बहुत सारी दिखेंगी। जबकि फ्यूज है तो वो एक कप शेप का स्ट्रक्चर बना लेंगी। तो फ्यूज थे तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया, गैमोसेपलस। और अगर सेपरेट हैं, सभी सेपल फ्री हैं, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉलीसेपलस। अलग अलग बहुत सारी सेपल दिखाई देंगी, तो इसलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पॉलीसेपलस। तो सबसे पहले अगर आउटर मोस्ट वॉल की बात करें कैलिक्स की, तो प्लांटों में दो तरह के कैलिक्स मिल सकते हैं, गैमोसेपलस हो सकता है या पॉलीसेपलस। मान लो यहाँ पे कैलिक्स है, कैलिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो गेमोसेपलस है, यानी कि मान लो एक फ्लावर है उसमें 5 पत्तियां हैं और वो पांचों की 5 फ्यूज है, तो यहाँ पे हमने 5 तो लिख दिया, लेकिन ये फ्यूज है, गेमोसेपलस है, तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये गेमोसेपलस कैलिक्स है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉलीसेपलस है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस के नीचे हम 5 लिख देंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैलिक्स कैसा है, पॉलीसेपलस। और ये अगर ब्रैकेट में लिखी है, नंबर क्या दिखा रहा है कि ये कैसा फ्लावर है, पेंटामेरस है या
टेट्रामेरस या ट्राइमेरस। तो यहाँ पे नंबर से दिख रहा है कि ये पेंटामेरस है, और ये अगर ब्रैकेट में है तो ये फ्यूज है सारी पत्तियां, और अगर ये ब्रैकेट में नहीं है तो अंडरस्टूड है ये कैसा है, पॉलीसेपेलस टाइप का कैलिक्स है। तो इस तरह से हम कुछ यहाँ पे सिंबल भी यूज करते हैं जो आगे हमें फ्लोरल फार्मूले में हेल्प मिलेगी, तो इनको भी हमें अच्छे से पढ़ के चलना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फ्लोरल पार्ट से। नेक्स्ट फ्लोरल पार्ट क्या है, वो है कोरोला। सेकंड फ्लोरल पार्ट आ जाएगा कोरोला। और कोरोला क्या है, जैसा कि हमने फ्लावर के आउटर मोस्ट वॉल को क्या बोला था, कैलिक्स, उसके बाद कौन सी वॉल आ जाएगी, कोरोला। इसमें क्या है, इसमें जो थैलेमस है, अब ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे ग्रीन पत्तियां जो थी उनको तो सेपल बोल दिया था, लेकिन उनके बाद जो नेक्स्ट वॉल आएगी उसमें कलरफुल पत्तियां आ जाती हैं जिनको हम बोलते हैं पेटल। और बहुत सारी पेटल जो है यहाँ पे मिल के क्या बनाती हैं, कोरोला। क्या बनाएंगी, कोरोला बनाएंगी। तो जैसे सेपल की वॉल को हमने कैलिक्स बोला था, तो पेटल की वॉल को हम कोरोला बोलते हैं। और यहाँ पे कोरोला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ध्यान रहे, कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट किया था, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो किसी फ्लावर में 5 पेटल हैं तो उसके नीचे हम 5 लिख देंगे, तो पेंटामेरस फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप ये कहो कि ऐसा जैसे हमने कैलिक्स वर्ल्ड में देखा, क्या ऐसा यहाँ पे भी है, बिल्कुल। अगर यहाँ पे 5 पत्तियां हैं और अगर पांचों की पांचों यहाँ पे कोरोला में फ्यूज है पेटल, तो इसको तो बोलेंगे गैमोपेटलस। गैमो का मतलब ही क्या है, फ्यूजन, तो इसको तो बोलेंगे गैमोपेटलस कोरोला। और अगर 5 पत्तियां यहाँ पे हैं लेकिन फ्री हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस कोरोला। तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल हमें वही ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो यहाँ पे सेमी टेक्निकल जो यहाँ पे सिंबल यूज किए गए हैं जो हमें आगे चल के फ्लोरल फार्मूले को समझने में हेल्प करते हैं, तो इन पे भी हमें ध्यान देना है। ये तो है पॉलीपेटलस और ये है गैमोपेटलस, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको देखें आगे चल के, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है कि एक फ्लावर है यहाँ पे अच्छे से, और फ्लावर में जो सबसे पहले जो ग्रीन पत्तियां हैं वो क्या है, कैलिक्स है। कलरफुल पत्तियां क्या होती हैं, नेक्स्ट वॉल कोरोला। और स्टेमन की वॉल को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। और जो कार्पल की सॉरी स्टेमन की वॉल को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। एंड्रो वर्ड किसके लिए होता है, मेल के लिए। और गाइनो वर्ड किसके लिए होता है, फीमेल के लिए। तो वो यहाँ पे कार्पल की जो वॉल है वो क्या बनाएगी, गाइनोसियम वॉल। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा फ्लावर है और इसकी जो स्टॉक है उसको क्या बोलते हैं, पेडिसल। तो यहाँ पे एक एक वॉल को अच्छे से समझाया गया है कि सबसे पहले जो आउटर मोस्ट वॉल है वो क्या पाई जाती है, कैलिक्स। उसमें क्या पाई जाती है, ग्रीन पत्तियां पाई जाती हैं। और हर ग्रीन पत्ती को क्या बोलते हैं, सेपल। और बहुत सारी सेपल मिलके क्या बना लेती है, वो पूरी वॉल बनाती हैं। इसका काम है फ्लावर को बाहर से प्रोटेक्ट करती है। और ये दो तरह की हो सकती है, अगर ये फ्री है सारी तो पोली सेपेलस, और अगर फ्यूज है तो पोली नहीं होगा, गैमोसेपेलस वर्ड यूज होगा। उसी तरह से हमने कोरोला को पढ़ा, तो कोरोला में क्या कैसी पत्तियां आएंगी, कलरफुल। अगर ये पत्तियां फ्यूज हैं तो गैमो पेटलस, और अगर ये फ्री है तो पोली पेटलस वर्ड यूज करेंगे इनके लिए। ऐसे ही आगे चल के हम देखेंगे कि स्टेमन की भी पूरी वहल आ जाती है फ्लावर में, थैलेमस पे स्टेमन की भी पूरी वहल होती है, और इस वहल को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और इसमें भी हम देखेंगे आगे चल के
कि फ्यूज है तो फ्री है, तो कैसे वर्ड इनके लिए यूज होंगे। और ऐसे ही बहुत सारी कार्पल फ्यूज होके इस तरह से पूरी वल इस तरह से बना लेते हैं, और इस वल को बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनो वर्ड फीमेल के लिए, एंड्रो वर्ड मेल के लिए। तो यही हमने जो अभी डिस्कस किया है कि अगर पेटल फ्यूज है, यूनाइटेड है, तो गैमोपेटलस बोलेंगे, और अगर पेटल फ्री है तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस बोलेंगे। और इनका काम क्या है, देखो सेपल का काम तो हमने बताया था, ज्यादातर फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, जबकि पेटल कलरफुल होती हैं, तो ये ज्यादातर जो है अट्रैक्टिव होती हैं, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं। तो पोलिनेशन में इन्हीं की वजह से जो है इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और आसानी से पोलिनेशन हो सकता है। तो ज्यादातर हम देखते हैं ये अट्रैक्टिव होती हैं। तो इनका जो शेप और कलर है कोरोला का, वो प्लांटों में वेरी करता है, अलग अलग प्लांटों में अलग अलग कलर या शेप मिलता है। ये ज्यादातर आप देखोगे ट्यूबुलर शेप की मिलती है, बैल शेप की मिलती है, या फिर फनल शेप की, या फिर व्हील शेप की मिलती हैं। क्या मिलती हैं ये मिलती हैं पेटल। ध्यान रहे, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे पेटल की बजाय अगर सेपल के लिए पूरी लाइन दे दे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ज्यादातर यहाँ पे ये लाइन किसके लिए है कि जो पेटल है वो प्लांटों में बहुत ज्यादा कलर के आधार पे और शेप के आधार पे इनमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है। ये ट्यूबुलर टाइप की भी होती हैं, कई जगह पे बेल शेप की भी होती हैं, कई जगह पे फनल शेप की, तो कई जगह पे व्हील शेप की। तो ये किसके रिगार्डिंग बात की गई है, ये पेटल के रिगार्डिंग, ना कि सेपल के रिगार्डिंग। उसके बाद हम देखते हैं इनमें एक कैलिक्स और कोरोला वल जो होती है फ्लावर में, उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, और वो क्या आ जाता है, एस्टिवेशन। ये दोनों वल में देखा जाता है एस्टिवेशन। अब जैसे हमने कहीं पढ़ा होगा, एक पढ़ा है हमने हाइबरनेशन, और एक पढ़ा है एस्टिवेशन। ये दोनों में फर्क, अब आप कहोगे ये हाइबरनेशन कहाँ से आ गया, तो आपने कहीं पढ़ा है कि विंटर स्लीप, सर्दियों में जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो अपने आप को छुपा लेते हैं कहीं गर्म जगह पे, तो वो तो है हाइबरनेशन। विंटर स्लीप, सर्दियों में एक तरह से वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं और एक लंबी नींद में चले जाते हैं, उसको हमने हाइबरनेशन बोलते हैं। ऐसे ही गर्मियों में भी वो एक तरह से एक लंबी नींद में चले जाते हैं, कहीं ठंडी जगह पे किसी छाया में अपने आप को छुपा लेते हैं, छाया वाली जगह में खास करके। जैसे कुछ फ्रॉग है, गर्मी में मड में अपने आप को छुपा लेंगे, किसी मिट्टी में जो थोड़ी सी नमी वाली है वहां पे छुपा लेंगे, ऐसे ही स्नेक या जो और भी है। तो उसको क्या बोलते हैं, देखो विंटर स्लीप जो है वो तो हाइबरनेशन है, तो अगर समर स्लीप होगी तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पे प्लांटों में फ्लावर के अंदर एस्टिवेशन क्यों टर्म यूज की गई है, तो यहाँ पे भी एक तरह से हमने बताया एस्टिवेशन में क्या है। एस्टिवेशन में, समर स्लीप में क्या है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल जैसे अपने आप को कहीं ठंडी जगह पे किसी छाया में छुपा लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे फ्लावर में देखा गया कि सेपल है या पेटल है, वो अपने ही मेंबर को, अपने ही वल के जो मेंबर हैं उनकी साथ कहीं ओवरलैपिंग करके अपने आप को कहीं छुपा रहे हैं, या फिर एक तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट पैटर्न होता है उनका, तो कहीं ना कहीं वो एस्टिवेशन की तरह मैच करता है। तो यहाँ पे प्लांटों में हम इसके लिए एस्टिवेशन वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज आप देखोगे जो इकोलॉजी के अंदर भी एस्टिवेशन वर्ड आता है, समर स्लीप, तो वो कहीं ना कहीं वहां से ही रिलेट करता है कि वहां पे किसी पेड़ की छाया में छुपाया जा रहा है। तो यहाँ पे फ्लावर जो है, फ्लावर में सेपल हैं या पेटल हैं, उनमें अपने ही वल के जो मेंबर हैं उनकी साथ ओवरलैप करके कहीं इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं कि कहीं छुपा रहे हैं या छुप रहे हैं, तो वैसा ही पैटर्न दिखता है। तो इसी के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, फ्लावर के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एस्टिवेशन। लेकिन ध्यान रहे, एस्टिवेशन हम दो में ही देखते हैं, सेपल और पेटल, यानी कि कैलिक्स और कोरोला वल में ही एस्टिवेशन देखी जाती है। क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि फ्लावर में जो ये पत्तियां हैं इनमें अलग अलग पैटर्न में ओवरलैपिंग होती हैं, इनका पैटर्न अलग है, अरेंजमेंट अलग है, कहीं पे कैसे ओवरलैप हो रही है, कहीं पे कैसे, और इसके लिए हमने वर्ड यूज कर दिया एस्टिवेशन।
अब ये कैसे हैं भाई? तो सबसे पहले हम इसको समझ ही लेते हैं। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल। अगर आप कैलिक्स के अंदर देख रहे हो, तो कैलिक्स के अंदर एक सेपल का, बाकी के मान लो एक फ्लावर पेंटामेरस है, तो उसमें 5 सेपल है। 5 सेपल में से मान लो एक सेपल की बात कर रहे हैं, तो एक सेपल की पोजीशन या अरेंजमेंट बाकी की 4 सेपल के रिस्पेक्ट में कैसी अरेंजमेंट है, कैसा मोड है अरेंजमेंट का, वो क्या दर्शाएगा उसका एस्टिवेशन। ये नहीं कि एक सेपल का मोड ऑफ अरेंजमेंट बाकी की पेटल, नो, पेटल से नहीं। तो इन्होंने अच्छे से मेंशन किया है कि एस्टिवेशन दोनों में देखी जाती है, कैलिक्स वर्ल में भी और कोरोला वर्ल में भी। बस हमें ध्यान देना है कि कैलिक्स के अंदर सिर्फ एक सेपल है, बाकी के सेपल के रिस्पेक्ट में कैसे उसका मोड ऑफ अरेंजमेंट है। ऐसे ही कोरोला वर्ल में भी एक पेटल है, बाकी की पेटल के रिस्पेक्ट में उसका कैसा मोड ऑफ अरेंजमेंट है, वही क्या कहलाता है, एस्टिवेशन। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल। देखो ये वर्ड बहुत जरूरी है, सेम वर्ल की बात कर रहे हैं। अगर इसी स्टेटमेंट में यहां पे पूरी स्टेटमेंट आपको ऐसे ही मिल जाए, यहां सेम की बजाय अदर लिख दे, तो स्टेटमेंट गलत है। और आपने थोड़ा सा इसको बारीकी से नहीं देखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इतना तो ध्यान हमें देना पड़ेगा कि, क्योंकि अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया तो गलती नहीं होगी। तो कैलिक्स के अंदर भी एस्टिवेशन देखी जाती है और कोरोला के अंदर भी एस्टिवेशन, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें अगर हम बात करें कि चाहे कैलिक्स में देखो चाहे कोरोला में, मेन टाइप की जो एस्टिवेशन होती है, एक तो वालवेट होती है, एक ट्विस्टेड होती है, एक इम्ब्रिकेट होती है, और एक वेक्जिलरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं पहले ही बता देता हूं आपको, ज्यादातर जो कैलिक्स होती है, कैलिक्स में तो वालवेट मिलती है, मेजोरिटी में वालवेट मिल जाती है, और कैलिक्स में इम्ब्रिकेट भी मिल जाती है। कैलिक्स में तो ज्यादातर ये मिलती हैं, वालवेट टाइप की और इम्ब्रिकेट टाइप की मिल जाती हैं। लेकिन ये चारों तरह की कहां मिल जाती हैं? चारों तरह की आपको मिल जाती है कोरोला में। कुछ प्लांटों में, फ्लावर में, कोरोला में वालवेट मिलती है, कुछ में ट्विस्टेड मिलती है, कुछ में इम्ब्रिकेट और कुछ में वेक्जिलरी। तो चलो हम देखते हैं कैसी होती हैं ये। तो सबसे पहले हमें अच्छे से ध्यान देना होगा, पहले हम वालवेट के बारे में समझते हैं। वालवेट हमने बताया ये दोनों में मिल जाती है, कैलिक्स वर्ल में भी मिलती है और कोरोला में भी। क्या होता है इसमें, जब सेपल या पेटल की बात चल रही है, यानी कि कैलिक्स या कोरोला के अंदर हम वालवेट एस्टिवेशन को देखते हैं, उसमें क्या होगा, तो कैलिक्स या कोरोला जो वर्ल होती हैं, इनमें वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रोपिस। इन्होंने ये बताया कि जब सेपल हो या पेटल किसी भी वर्ल में एक दूसरे को जस्ट टच करती है, कि मान लो एक सेपल ये है, दूसरी सेपल ये है, हम जब सेपल की बात कर रहे हैं तो सेपल के साथ ही बात करनी है, पेटल की बात करनी है तो पेटल के साथ ही करेंगे। तो एक सेपल ये है, दूसरी सेपल ये है, ये कोई ओवरलैपिंग नहीं कर रही है, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं कर रही है, ये ज्यादा से ज्यादा या तो इनके बीच में गैप होगा या थोड़ा सा टच कर रही होंगी, बस कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो समझ लो कैसी एस्टिवेशन है, वालवेट एस्टिवेशन है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, इसमें आपको कैसी एस्टिवेशन मिलेगी, वालवेट। ये आपको कैलिक्स वर्ल में भी दिखती है ऐसी, कोरोला में भी दिखती हैं। आप देख सकते हो, कोरोला में तो बहुत देखे होंगे आपने, कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल दिया है। आंवले का जो पौधा होता है उसका अगर आप फ्लावर देखोगे व्हाइट कलर का, उसमें एक एक जो पेटल है वो बिल्कुल ऐसे खिली रहती है, उनमें बल्कि अच्छे से आपको गैप मिलेगा, जैसे यहाँ पे गैप दिख रहा है, कोई ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को टच कर सकती हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती। तो वालवेट एस्टिवेशन है। तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल किसका दिया है वालवेट में, कैलोट्रोपिस का। लेकिन हमें पता होना चाहिए कैलोट्रोपिस के अलावा मेजोरिटी ऑफ प्लांट है,
अब सरसों का अगर हम बात करें, मस्टर्ड का, ब्रासिका का, तो उसका फ्लावर भी आपने देखा है, वालवेट एस्टिवेशन होती है। कौन किसकी? कोरोला की। और मैंने बताया कि जो सेपल है यानी कि कैलिक्स व्हर्ल है, उसमें तो ज्यादातर वालवेट होती हैं। एक आधे में कहीं पे इम्ब्रिकेट भी दिख जाती हैं, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ कैलिक्स जो होती हैं वो तो वालवेट ही होती हैं। हम सेपल में ज्यादा फोकस करें, पेटल पे करेंगे ज्यादा फोकस, यानी कि कोरोला पे। तो कोरोला में हमें अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं अरेंजमेंट के। किसकी? पेटल की अरेंजमेंट। तो एक तो वाल्वेट एस्टिवेशन हो गया। दूसरा दिया है, इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज इज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन इज कॉल्ड ट्विस्टेड। इसमें ये बताया गया है कि ये हमने बताया ज्यादातर कहाँ मिलेंगी? कोरोला में। तो जो पेटल है, एक पेटल है वो दूसरी पेटल इसको के साथ ओवरलैप कर रही है, फिर तीसरी इसके साथ ओवरलैप कर रही है, और चौथी इसके साथ, और पांचवी इनके साथ। और जो ओवरलैपिंग का पैटर्न है वो डायरेक्शनल है, या तो क्लॉकवाइज देख लो या एंटी क्लॉकवाइज। प्रॉपर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नजर आए तो समझ लो ट्विस्टेड कहेंगे। और अगर डायरेक्शन नहीं है, जैसे इससे आगे देखो, इससे आगे आप देखोगे, अगर आप इसको अच्छे से देखें ओवरलैपिंग तो है, लेकिन मैं ये पूछूं आपसे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों एंड एक ही पत्ती के दोनों अंदर आ गए हैं। यहाँ पे तो एक एंड पत्ती का बाहर है, दूसरा एंड अंदर है। ऐसा ही पैटर्न मिलेगा सभी में, और बिल्कुल डायरेक्शनल है। लेकिन अगली ओवरलैपिंग में क्या है? डायरेक्शनल नहीं है, बस ओवरलैपिंग तो है, एक पत्ती के दोनों एंड अंदर है और एक पत्ती के दोनों एंड बाहर है। बाकी ओवरलैप कर रहे हैं, एक एंड बाहर है एक अंदर है बाकी का, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई दो पत्तियों में, जिससे डायरेक्शन नहीं दिख रही है कि क्लॉकवाइज ओवरलैपिंग है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो क्या है? इसको बोलेंगे इम्ब्रिकेट, यानी कि आप कहोगे ये तो ट्विस्टेड का ही बिगड़ा हुआ रूप है। यस, ये तो ट्विस्टेड था, और ये क्या कहलाएगा? इम्ब्रिकेट। तो यहां पे अगर हम ट्विस्टेड की बात करें, तो एक मार्जिन जो है अपेंडेजेस का ओवरलैप करता है नेक्स्ट के साथ, और ऐसा ही चलता रहता है। एक मार्जिन दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक मार्जिन दूसरे के साथ, ऐसा चलता रहेगा, और डायरेक्शनल होता है ओवरलैपिंग। तो वो कैसी एस्टिवेशन होती है? ट्विस्टेड। और इसके एग्जाम्पल क्या है? मालवेसी फैमिली, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, तीनों के तीनों प्लांट मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने चाइना रोज का फ्लावर देखा होगा, या फिर भिंडी का फ्लावर देखो, लेडीज फिंगर का, आपको अच्छे से फ्लावर में ओवरलैपिंग दिखेंगी और बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में दिखेंगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि व्हल के अंदर आपको कौन सी व्हल? कोरोला व्हल के अंदर आपको पेटल जो है, पेटल का एक एंड दूसरे पेटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, और ऐसा चलता रहेगा, अगली पेटल का उसके साथ और अगली का उसके साथ ओवरलैप करता रहेगा, और एक डायरेक्शनल ओवरलैपिंग मिलेगी। तो वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल याद रखने हैं, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, और तीनों के तीनों प्लांट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, मालवेसी। और उसके बाद आ जाती हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट बहुत ही रेयर पाई जाती है कोरोला में। वैसे तो हमने बताया कैलिक्स में तो दो ही तरह की देखने को मिलती है, कैलिक्स में या तो वालवेट दिखेंगी मेजोरिटी में, या फिर एक आधी इम्ब्रिकेट भी दिख जाती है। कैलिक्स में आपको ट्विस्टेड या फिर वैक्सिलरी टाइप की नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे इम्ब्रिकेट हम कोरोला में कहाँ देखते हैं? कि जो कलरफुल पत्तियां हैं इस पैटर्न में कहाँ मिलती हैं? कि ओवरलैपिंग तो है लेकिन डायरेक्शनल नहीं है। तो ये आपको मिलेंगी, यहाँ पे अच्छे से पढ़ें, इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल या पेटल अगर हम बात करें ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे आप कोई डायरेक्शन में नहीं देख सकते कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहें या एंटी क्लॉकवाइज, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग के दौरान
एक पत्ती के दोनों एंड अंदर हैं और एक पत्ती के दोनों एंड बाहर हैं, बस। बाकी के एक एंड अंदर एक बाहर, तो डायरेक्शन तो वही देता। यहाँ पे इन दो पत्तियों की वजह से डायरेक्शन नहीं है कोई फिक्स। ऐसी एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं केसिया और गुलमोहर, ये भी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं दोनों। और वो फैमिली क्या है? सीसल पिनेसी। सीसल पिनेसी फैमिली किसके अंडर आती है? लेगुमिनेसी फैमिली के अंडर आती है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लेगुमिनेसी एक बड़ी फैमिली है, उसके अंडर 3 सब फैमिली आती हैं। मटर वाली फैमिली को फैबेसी बोलते हैं, जिसमें केशिया और गुलमोहर मिलता है उसको सीसल पिनेसी फैमिली बोलते हैं। और जिसमें कीकर वगैरह अकेसिया मिलता है, अकेसिया किसको बोलते हैं? कीकर को, उसको मिमोसी फैमिली बोलते हैं। तो तीनों ही एक ही सुपर फैमिली या एक बड़ी फैमिली के अंदर पाई जाती हैं। वो कौन सी है? लेगुमिनेसी। तीनों में फलीदार फ्रूट होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, प्लांट ट्री स्टेज इनमें पाई जाती है। तो तीनों में से यहाँ पे जो सीसल पिनेसी फैमिली है, केसिया और गुलमोहर उन्हीं के दोनों एग्जाम्पल हैं फेमस। तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल रखे हैं इम्ब्रिकेट में, तो ये हमें अच्छे से याद रखना। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन है, जो बहुत ही खास है। और ये मटर वाली फैमिली यानी कि फैबेसी में मिलेगी। ध्यान रहे, इम्ब्रिकेट भी लेगुमिनेसी के कौन सी फैमिली थी? सीसल पिनेसी, उसमें पाई जाती है। और जो ये अगली जो आएगी वेक्जिलरी, वेक्जिलरी भी कहाँ आएगी? ये आपको मिलेगी वेक्जिलरी, ये फैबेसी फैमिली में, मटर वाली फैमिली में मिलेगी। तो इसमें क्या है भाई? तो हमने यहां पे देखा, ये तो हो गई वालवेट, ये हो गई ट्विस्टेड, ये हो गई इम्ब्रिकेट। अब आ जाएगी वेक्जिलरी। इसमें बहुत खास है और यहां से बार बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। एक तो ये यूनिक है, बस इसी फैमिली में पाई जाती है। कौन सी फैमिली? मटर वाली फैमिली, जिसको हम बोल देते हैं फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली का दूसरा नाम पेप्लियोनेसी भी होता है। तो इसी वेक्जिलरी एस्टिवेशन को पेप्लियोनेसियस एस्टिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। वेक्जिलरी का दूसरा नाम पेप्लियोनेसियस एस्टिवेशन भी है, क्योंकि ये पेप्लियोनेसी फैमिली में पाई जाती है। फैबेसी का पुराना नाम है पेप्लियोनेसी। तो हमें इस पे भी ध्यान देना है। इसमें क्या होता है कि हम किसी फ्लावर को देखते हैं, जैसे ये फ्लावर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस फ्लावर में हमें ये हिस्सा हमारी साइड में है और ये हिस्सा पीछे की तरफ है। तो ये तो पोस्टीरियर हिस्सा है और ये एंटीरियर हिस्सा है। तो फ्लावर का जिस साइड से हम देख रहे हैं उसका नजदीक वाला हिस्सा हमारे नजदीक में कौन सा है? एंटीरियर। और दूर कौन सा है? पोस्टीरियर। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एंटीरियर साइड में तो दो पत्तियां ऐसे फ्यूज हो गई है, और जैसे टंग होती है ना, जीभ होती है, उससे जीभ बाहर निकली रहती है, टंग की तरह ऐसे दिख रही है ये तो। और एक सबसे बड़ी पत्ती है जो पीछे पोस्टीरियर साइड में है। और फिर लेटरल साइड में दो पत्तियां और हैं जिनको ये ओवरलैप कर रही है। ऐसी खास एस्टिवेशन और कहीं नहीं मिलेगी। मटर की खास पहचान है मटर वाली फैमिली की। उसी फैमिली में ये प्लांटों में एस्टिवेशन देखने को मिलती है। तो जो सबसे पोस्टीरियर साइड में होती है ये पेटल कहलाती है स्टैंडर्ड। एनसीईआरटी में आप देखोगे, और ये निट में क्वेश्चन आ चुका है, स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं? पोस्टीरियर मोस्ट पेटल। कहां पे? वेक्जिलरी एस्टिवेशन में। और यही पोस्टीरियर मोस्ट स्टैंडर्ड जो है, ये दो लेटरल पत्तियों को यानी कि पेटल को ओ के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इनको बोलते हैं लेटरल विंग्स। दोनों को क्या बोलते हैं? इन पत्तियों को लेटरल विंग। और जो
एंटीरियर मोस्ट है, सबसे जो बिल्कुल एंटीरियर साइड में है, वहां पे दो पत्तियां फ्यूज हो गई हैं और टंग की तरह बाहर निकली हुई हैं, जीभ की तरह बाहर निकली है हमारी साइड में। तो ये दोनों फ्यूज हो गई हैं। इनको फ्यूज होने के बाद नाम देते हैं कील या फिर करीना। निट में दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कील वाला कैरेक्टर कौन सी फैमिली में पाया जाता है, फेबेसी या पेप्लियोनेसी। शायद ऑप्शन में वहां पे पेप्लियोनेसी दिया हुआ था। तो ऑफ कोर्स इसी फैमिली की खास बात है, ये कील वहीं मिलेगा और थोड़ी मिलेगा। ये जो टंग की तरह बाहर दिख रहे हैं दो पेटल फ्यूज होके, वही है। या फिर एक बार पूछा गया करीना के रिगार्डिंग, तो कील को ही दूसरा नाम है करीना। तो यहाँ पे इसको कैसे दिखाएंगे इस एस्टिवेशन को? तो इसमें हमने देखा कि सबसे पोस्टीरियर साइड में एक बड़ी पेटल है, फिर दो लेटरल विंग्स हैं, तो दो को ऐसे फ्यूज कर दोगे और एक दो यहाँ पे फ्यूज होके कील या करीना बना रही हैं, तो दो को यहाँ ब्रैकेट में कहाँ पे करोगे? हम कोरोला की बात कर रहे हैं। तो जब कोरोला को किसी भी दिखाओगे, कोरोला को यहाँ पे, तो कोरोला में ऐसे रिप्रेजेंटेशन अगर आपको मिले तो समझ लेना ये वैक्जिलरी एस्टिवेशन है। कोरोला में एक अलग से, फिर प्लस में दो अलग से, और प्लस में फिर दो को ब्रैकेट में रखा गया है। समझ लेना ये कोरोला के अंदर कौन सी एस्टिवेशन है, वैक्जिलरी, यानी कि ये मटर वाली फैमिली का प्लांट है। 100% गारंटी है और कहीं नहीं मिलेगा, यही पहचान करेगा हमारे। तो वैक्जिलरी एस्टिवेशन में एक तो यहाँ पे ये जो टर्म है उन पे ध्यान देना है। हाँ, इनकी बात करें तो इनमें हम दिख रहे हैं हमें यहाँ पे कितनी पत्तियां हैं? 5 पत्तियां हैं। तो कोरोला में है ये, तो हम बस 5 कर सकते हैं यहाँ पे। इस पैटर्न को और हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे कि किस तरह का एस्टिवेशन है। हाँ, ये जरूर पता चल जाता है यहाँ पे इस पैटर्न से। इसमें तो ये फ्री है तो हमने ये फ्री करके रख दिया, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये ट्विस्टेड है या इम्ब्रिकेट है, कैसा है, तो मुश्किल है। इसमें भी आप ऐसे ही लिख दोगे, इसमें भी 5 है तो इसमें भी आप ऐसे ही लिख दोगे कोरोला में। लेकिन ये बहुत खास है, कोरोला के अंदर जो वैक्जिलरी एस्टिवेशन है ये दूर से ही पहचानी जा सकती है। किसी भी फ्लोरल फार्मूले में हम देखेंगे, झट से हम इसको पकड़ के हम कह सकते हैं ये फेबेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है, अगर ये दिख रहा है। लेकिन इसके साथ हमें और भी कैरेक्टर देखने हैं, तभी हमें करना है, क्योंकि वो ऑप्शन में बदल भी देते हैं और कैरेक्टर को। तो सबसे पहले हमें एस्टिवेशन की बात करें तो कैलिक्स और कोरोला, उसमें 4 तरह की एस्टिवेशन देखी जाती है। तो हमने बताया वालवेट तो आपको कैलिक्स में भी मिलेगी और कोरोला में भी। कैलिक्स में ज्यादातर यही मिलती है। ट्विस्टेड की बात करें तो ये ज्यादातर आपको कोरोला में ही मिलेंगी। इम्ब्रिकेट आपको कैलिक्स में भी मिलेगी और कोरोला में भी। और वैक्जिलरी की बात करें तो ये आपको केवल कोरोला में ही दिखेगी, और वो भी फैबेसी फैमिली में, और कहीं नहीं। ये तो और किसी फैमिली के कोरोला तक में नहीं पाई जाती। तो ये बहुत खास था भाई टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100%। तो सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी की बात करें तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो वाल्वेट एस्टिवेशन है वो तो कहाँ बताई हमने, कैलोट्रोपिस में। जबकि हमने कहा कि मस्टर्ड में भी है और भी बहुत सारे प्लांटों में पाई जाती है। ट्विस्टेड पाई जाती है ये कौन सी में, मालवेसी फैमिली के तीनों प्लांटों को दिया गया है। तो मालवेसी का खास कैरेक्टर है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट आपको सिसल पिनेसी फैमिली में मिलेगी, उनके दोनों प्लांटों का एग्जाम्पल दिया गया है। वैक्जिलरी या फिर पेप्लियोनेसियस एस्टिवेशन, ध्यान देना कहां पाई जाएगी, पेप्लियोनेसी फैमिली बोल दो या फेबेसी फैमिली, मटर वाली फैमिली, वहां पे पाई जाती है। यानी कि पी एंड बीन फ्लावर जो होते हैं उनमें आपको 5 पेटल दिखेंगी। लार्जेस्ट को क्या बोलते हैं, जो पोस्टीरियर साइड में होती है उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। जो ओवरलैप करती है दो लेटरल पेटल के साथ उनको लेटरल विंग्स बोला जाता है, या विंग्स बोल दो उनको। उसके बाद ये दोनों किसके साथ ओवरलैप करती हैं,
दो स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल जिनको जो फ्यूज होके क्या बना लेती हैं, कील। और इस तरह की एस्टिवेशन ही क्या कहलाती है, वैक्सलरी या पेप्लियोनेसियस एस्टिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, वल है कैलिक्स कोरोला के बाद एंड्रोसियम। अब हमने बताया एंड्रो वर्ड किसके लिए है, मेल के लिए। तो ऑफ कोर्स मेल के यहाँ पे जो फ्लोरल पार्ट में क्या आते हैं, स्टेमन, और वो भी एक तरह से लीफ से मॉडिफाई हुए हैं। तो स्टेमन क्या होते हैं भाई, स्टेमन ही क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि यहां से माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। फिल आ गया ना पीछे, तो लीफ के लिए है, और लीफ से मॉडिफाई होके ही क्या बनता है, स्टेमन। लेकिन हमें पता है स्टेमन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कुछ इस तरह का होता है। ये तो स्टेमन का क्या है, फिलामेंट है, और ये क्या है, एंथर है, और ये कंप्लीट क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसके रिगार्डिंग है, स्टेमन के रिगार्डिंग। तो अगर हम कहें स्टेमन एक लीफ है और मॉडिफाई हुआ है, तो कहां से स्पोर बनते हैं, फिलामेंट से तो निकलते नहीं है, कहां से बनते हैं, एंथर से। तो एंथर ही है जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है। तो एंथर को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम है और स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल। तो अक्सर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो माइक्रोस्पोर पे ध्यान देते हैं, उस पे ध्यान नहीं देना है, पीछे सुफिक्स को पढ़ो। अगर फिल है तो लीफ, माइक्रोस्पोर वाला लीफ कौन सा है, माइक्रोस्पोर पैदा करने वाला लीफ तो स्टेमन है पूरा। और अगर माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम की बात चल रही है, तो स्पोरेंजियम का काम तो यही कर रहा है एंथर। तो यहाँ पे एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम है। और आप देखोगे कि एंड्रोसियम जो व्हर्ल होती है, थर्ड व्हर्ल जो फ्लावर में, वो स्टेमन की बनी होती है। और हर स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी एक स्टाक होती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, और एक क्या होता है, एंथर। एंथर अक्सर आपको बाइलोब्ड मिलेगा, यूजुअली बाइलोब्ड। मतलब एंथर में आपको इस तरह से दो लोब दिखेंगी, एक लोब ये और एक ये। लेकिन एक फैमिली है मालवेसी, अभी पढ़ के आए हैं, मालवेसी फैमिली में क्या क्या आते हैं, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ये तीन फेमस प्लांट है। इसमें मोनोलोब्ड होता है। ये भी पुराना क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो उसमें तो एंथर आपको दो लोब वाला नहीं दिखता, मालवेसी में एक ही लोब का होता है। तो याद भी रख सकते हैं, मोनोलोब्ड मालवेसी, एम से ही रिलेट करके इसको याद रखा जा सकता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी में या 99% प्लांटों में तो आपको एंथर कैसे दिखेंगे, बाई लोब दिखेंगे। और हर लोब में क्या होंगे, दो चैम्बर पाए जाते हैं, और इन्हीं चैम्बर को क्या बोलते हैं, पोलन सैक, जिनमें पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं पोलन सैक में। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेमन होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन नहीं प्रोड्यूस होते, स्ट्राइल बोलेंगे ऐसे स्टेमन को। और स्ट्राइल स्टेमन ही क्या कहलाते हैं, स्टेमिनोड। अगर कोई भी फ्लावर के अंदर स्टेमन स्ट्राइल होते हैं, यानी कि पोलन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। स्टेमन जो है फ्लावर के, ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं सभी वर्ल में। तो यहाँ पे भी बहुत खास है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्टेमन की बात करें, तो स्टेमन आपको कैसे मिलेंगे। अब हमने बताया कि भाई स्टेमन जो है आपस में मिलके पूरी वल बनाते हैं, और उस वल को हमने नाम दे दिया एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम में आपको दो सिचुएशन मिलेंगी। अगर स्टेमन फ्री है,
तो क्या कहेंगे, और स्टेमन फ्यूज है तो क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूज की, तो स्टेमन जो है, फ्यूज ऐसे भी तो हो सकते हैं, कुछ स्टेमन के केवल फिलामेंट फिलामेंट फ्यूज है, लेकिन यहाँ पे तो भैया एंथर तो फ्यूज नहीं है, एंथर तो अलग दिख रहे हैं। बस क्या फ्यूज हो गए स्टेमन के, ओनली फिलामेंट का फ्यूजन हो रहा है, एंथर बिल्कुल फ्री है, अलग अलग है। तो एक फ्यूजन ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है स्टेमन का फ्यूजन कि नहीं भाई, फिलामेंट भी फ्यूज हो गए हैं आपस में सारे ऊपर तक, और एंथर भी सारे के सारे फ्यूज होके इस तरह से कंप्लीट फ्यूजन है, ऐसा भी फ्यूजन हो सकता है। या फिर स्टेमन का फ्यूजन आपको ऐसा भी मिल सकता है कि एंथर एंथर फ्यूज हुए हैं, फिलामेंट तो फ्री दिख रहे हैं सबके ऐसे। तो तीन कंडीशन देखने को मिलती हैं आपको। सबसे अगर खास कंडीशन कहें कि जहां पे कंप्लीट स्टेमन का फ्यूजन है, तो इसको तो बोलते हैं सिन एंड्रस। सिन का मतलब ही फ्यूजन होता है, और एंड्रस मेल के लिए है। तो एंड्रोसियम कैसा कहलाएगा, सिन एंड्रस एंड्रोसियम कहेंगे। जो स्टेमन की वल को क्या बोलेंगे, किस टाइप की है, सिन एंड्रस टाइप की है। और ये कैस कहां पे मिलेगी, पूरा फ्यूजन स्टेमन का नीचे से लेके फिलामेंट से लेके एंथर तक, ये मिलेगा कुकुम्बर फैमिली कुकुरबिटेसी में। और अगर ऐसा है कि बस एंथर एंथर फ्यूज है भाई, ऊपर ऊपर वाले फिलामेंट तो फ्री हैं, तो है तो सही फ्यूजन यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सिनजेनेसियस। तो इसको क्या नाम देंगे, सिनजेनेसियस। और ये आपको कहा मिलेगा, सनफ्लावर फैमिली में, यानी कि कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, ना तो सिनेंड्रस के बारे में बताया है और ना ही सिनजेनेसियस के बारे में। बस हमें पता होना चाहिए, अगर स्टेमन पूरा का पूरा कंप्लीटली फ्यूज है एंड्रोसियम वल में, तो सिनएंड्रस, नाम भी बिल्कुल वैसा ही है, सिन का मतलब फ्यूजन, एंड्रो का मतलब मेल। और जहां पे एंथर एंथर फ्यूज है, फिलामेंट फ्री है, तो सिनजेनेसियस, ये आपको सनफ्लावर फैमिली में, कंपोजिटी फैमिली में पाए जाते हैं। और जबकि सिनेंड्रस कहाँ मिलेगा, कुकुरबिटेसी फैमिली में। अब बात करते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि भाई फिलामेंट तो फ्यूज है, एंथर फ्री है, इसको बोलते हैं एडल्फस, एडल्फस एंड्रोसियम। और जो बंडल बनता है, इस बंडल को क्या बोलेंगे, एडल्फी। तो अगर हम बात करें स्टेमन जो है, स्टेमन फ्लावर के अगर यूनाइटेड है और मेंबर के साथ, वो तो एक अलग मैटर है, पहले हम स्टेमन का यहाँ पे देखेंगे। स्टेमन में भी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, उसको बोलते हैं, अगर कोई भी स्टेमन यूनाइटेड हो, कैसे, फिलामेंट की मदद से, और एंथर फ्री है, और एक ही बंडल बनाए, तब तो बोलेंगे मोनो एडल्फस। मैंने बताया ना कि ऐसे केस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एडल्फस। और इसमें अगर बंडल ही एक बनेगा, तो एक ही बंडल बनेगा तो मोनो एडल्फस, और दो बंडल बन जाए तो डाई एडल्फस, और बहुत सारे बंडल है, दो से ज्यादा है तो पोली एडल्फस। और इसके हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो मोनो एडल्फस तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेंगे, वही मालवेसी फैमिली में मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। कि आप अगर चाइना रोज के फ्लावर को देखोगे, तो उसके सारे स्टेमन फिलामेंट से फ्यूज होके एक फनल, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन एंथर सब फ्री है। तो एडल्फस केस है, लेकिन बंडल एक ही बना रहे हैं, तो मोनो एडल्फस। तो मोनो एडल्फस तो आपको मालवेसी फैमिली में मिलेगा।
लेकिन दो बंडल कहाँ मिलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल फेबेसी फैमिली की बात करें, मटर वाली फैमिली में टोटल 10 स्टेमन होते हैं, उनमें से 9 एक साथ फ्यूज होके एक बंडल बना रहे हैं और एक अलग से, लेकिन हमें इनको दो बंडल में मानना पड़ेगा। डाई एडल्फस आपको मिलेगा 9 तो फ्यूज है +1, इसी को डाई एडल्फी बोलते हैं। कहाँ मिलेगा? फेबेसी फैमिली में, मटर वाली फैमिली में। और अगर दो से ज्यादा भी बंडल बन रहे हैं कहीं पे, तो पॉली एडल्फस केस है, ये आपको सिट्रस के अंदर मिलता है। खट्टे फ्रूट जो होते हैं, लेमन है, ऑरेंज है, उनके अगर फ्लावर को आप देखोगे बारीकी से, तो आपको वहां पे जो स्टेमन है फ्यूज नजर आएंगे फिलामेंट की मदद से, यानी कि एडल्फी केस है, एडल्फस है। और बहुत सारे बंडल हैं, यानी कि बंडल कितने हैं? दो से ज्यादा हैं। पॉली एडल्फस का केस कहाँ मिलता है? सिट्रस में। तो यहां से सारे जो एग्जाम्पल हैं, इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं नीट में, हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो यहां से क्वेश्चन घुमा फिरा के दोबारा भी आ सकते हैं। हमें यह भी ध्यान देना है कि स्टेमन जरूरी नहीं है कि स्टेमन का आपस में फ्यूजन हो, किसी दूसरी वल के मेंबर से भी फ्यूज हो सकता है स्टेमन। जैसे जैसे हम कहेंगे भाई पहले आती है, पहले कौन सी वल आती है? पहले आएगी कैलिक्स, फिर आएगी कोरोला, फिर आएगी एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में ही स्टेमन है, तो किससे टच हो सकते हैं? ऑफ कोर्स कोरोला से। तो कोरोला से टच होंगे, कैलिक्स से तो होंगे नहीं। तो ऐसे केस को बोलते हैं, अगर मान लो स्टेमन स्टेमन का फ्यूजन है, एक स्टेमन दूसरे स्टेमन के साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको तो बोलते हैं कोहेसन। को का मतलब साथ, एक जैसे मेंबर का फ्यूजन है तो उसको कोहेसन बोला जाता है। लेकिन यहां पे स्टेमन और पेटल का फ्यूजन है, कहीं से अटैचमेंट है, एक स्टेमन किसी पेटल से अटैच है, तो ये कोहेसन नहीं, ये होता है एडहेसन। तो इस तरह का भी एडहेसन देखा जाता है यहाँ पे, कि जो स्टेमन होते हैं फ्लावर में किसी दूसरे वल के मेंबर के साथ भी अटैच हो जाते हैं, जैसे पेटल के साथ। कैसे? अगर स्टेमन किसी पेटल के ऊपर अटैच होता है तो इसको बोलते हैं एपीपेटलस स्टेमन। और ये मिलेगा आपको पूरी सोलेनेसी फैमिली में, यानी कि पोटैटो, ब्रिंजल, टोबैको, इन सब जो मेंबर, ये सब किसके हैं? सोलेनेसी फैमिली के। तो वहां पे एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन अब हम कहें, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जहां पे कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होती हैं, यानी कि सेपल पेटल होती नहीं, फिर वहां क्या कहेंगे? तो वहां पे हमने उनको नाम दिया टेपल। तो वहां टेपल के ऊपर भी तो हो सकते हैं स्टेमन, तो उसको बोलते हैं एपीटेपलस। अगर टेपल के ऊपर होगा तो एपीटेपलस, और एपीटेपलस का ही दूसरा नाम है एपीफाइलस। एपीफाइलस में क्या होगा? जब वो अटैच होगा पेरियंथ वॉल से, हमने बताया ना टेपल की पूरी वॉल को क्या बोलते हैं? पेरियंथ, जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, और ना कैलिक्स दिख रही है डिस्टिंक्ट ना कोरोला, तो फिर उसके लिए एक वॉल हम बोलते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ के अंदर अगर किसी पेरियंथ से स्टेमन, यानी कि एंड्रोसियम की वॉल के स्टेमन अटैच हैं, तो इसको बोलते हैं एपीफाइलस। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एपीफाइलस को, ये है। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि एपीपेटलस को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि कैलिक्स लिख दिया, कोरोला लिख दिया, उसके बाद एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। तो ये तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा कि स्टेमन किससे अटैच है? पेटल से। तो एपीपेटलस यानी कि पेटल के ऊपर स्टेमन अटैच है, एडहेसन दिखा दिया हमने।
और एपीफाइलस कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जहां पे कैलिक्स कोरोला नहीं है, सीधा पेरियंथ है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और यहाँ पे स्टेमन किससे अटैच है? टेपल से। या तो इसको एपीफाइलस कहा जाता है या फिर इसको एपीटेपलस भी बोला जाता है। ये भी क्या है? एडहेशन है। सेम वल के मेंबर से अटैच नहीं है, अनदर वल के मेंबर से अटैच हो तो एडहेशन। हाँ, सेम वल के मेंबर से अगर कोई फ्यूजन है वो कोहेशन होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमने देखा यहाँ पे फ्यूजन को देखें तो स्टेमन के फ्यूजन यहाँ पे एडल्फस टाइप का ही दिखाया गया है, और उसमें एक बंडल है तो मोनो एडल्फस, दो बंडल है तो डाई एडल्फस, और बहुत सारे बंडल है तो पोली एडल्फस। लेकिन अगर आप ये कहो कि अगर मान लो स्टेमन फ्यूज नहीं है, एंड्रोशियम के अंदर मान लो 5 स्टेमन है और ब्रैकेट में नहीं है, फ्यूज नहीं है, फ्री है सब, फिर क्या बोलोगे? तो इसको तो बोलते हैं पॉलीएंड्रस। ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। लेकिन पॉलीएंड्रस और पोली एडल्फस को कंफ्यूज नहीं करना है। पोली एडल्फस का मतलब, एडल्फस का मतलब ही बंडल होता है, बहुत सारे बंडल। तो ये तो फ्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, पॉलीएंड्रस समझ गए हम कि एंड्रोशियम में स्टिग्मन बहुत सारे दिख रहे हैं, फ्री हैं सारे, और कोई फ्यूज नहीं है, कोई ब्रैकेट में नहीं है, तो ये पॉलीएंड्रस को शो करता है। और बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, और वो कहाँ है? एक छोटी सी लाइन है, देयर में बी ए वेरिएशन। यहाँ पे ये दिखाया गया कि स्टेमन में कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकती है, खास करके उसके फिलामेंट की लेंथ में, किसी भी फ्लावर में, जैसे साल्विया और मस्टर में। क्या भाई, ये क्या है? जैसे हम मस्टर्ड या ब्रासिकेसी फैमिली की बात करें, मस्टर्ड किस में आती है? ब्रासिकेसी फैमिली में। तो इसमें जो स्टेमन आप देखोगे, उसमें स्टेमन दो हल में मिलते हैं, दो स्टेमन छोटे और चार स्टेमन मान लो इनसे बड़े हैं। पीछे वाली हल में, आगे वाली हल में छोटे वाले हैं, पीछे वाली हल में बड़े वाले हैं। यानी कि इसने यही कहा कि लेंथ में फर्क हो सकता है कुछ फ्लावर में स्टेमन की। तो ऐसे के कंडीशन मिले कि भाई दो अलग और चार अलग है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टेमन को हम देखते हैं कहां पे, कौन सी वल में? एंड्रोशियम में। तो इसमें ऐसे लिखे मिले, तो इसको बोलते हैं टेट्राडाइनामस। टेट्रा, ये चार पीछे जो बड़े हैं और दो आगे की तरफ जो छोटे हैं, उनको डाइनामस। तो जो टेट्राडाइनामस केस होता है एंड्रोशियम का, वो किसी फैमिली में नहीं मिलेगा, मस्टर्ड फैमिली यानी कि ब्रासिकेसी फैमिली में ही पाया जाता है। ये उसका यूनिक कैरेक्टर है। आगे फ्लोरल फार्मूले में आप देखोगे ये टेट्राडाइनामस कंडीशन को दिखाता है। देखो, इस एक लाइन ने कितना गहरा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जगह पे टेट्राडाइनामस कंडीशन दिखती है। कहाँ पे? ब्रासिकेसी फैमिली में, मस्टर्ड फैमिली में। और जो साल्विया है, ये तुलसी वाली फैमिली से बिलोंग करता है। लेबिएसी या लेमिएसी बोलते हैं उस फैमिली को। तुलसी का पौधा जो होता है उसी फैमिली से बिलोंग करता है साल्विया। ध्यान रहे, साल्विनिया नहीं। साल्विनिया हम पीछे पढ़ के आए हैं। साल्विनिया क्या होता है? ट्राइडोफाइट होता है। मैंने बताया था सोरोफ कश्मीर, कश्मीर में डल झील जो थी वहां पे पाया जाता है साल्विनिया ट्राइडोफाइट, एक्वेटिक ट्राइडोफाइट, और उसने गड़बड़ कर रखी है वहां पे बहुत ज्यादा। ये है साल्विया, साल्विनिया नहीं। ये तुलसी वाली फैमिली से बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है। और इसमें आप क्या देखोगे? दो स्टेमन छोटे
और 2 स्टेमन बड़े पीछे वाली वाल में, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइडाइनामस। तो टेट्राडाइनामस केस तो आपको मिलेगा ब्रासिकेसी फैमिली में, और डाइडाइनामस केस मिलेगा लेमिएसी या लेबिएसी फैमिली में, यानी कि साल्विया प्लांट के एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है। तो एक लाइन ने बहुत गहरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है, तो ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ल, और लास्ट वर्ल आ जाती है फ्लावर में, और वो क्या है? गाइनोसियम। अब गाइनो वर्ड हम जानते हैं फीमेल के लिए है, तो ऑफ कोर्स इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, कार्पल जो फीमेल स्पोर प्रोड्यूस करता है, और बहुत सारी कार्पल मिलके क्या बनाते हैं? एक वल बनाते हैं, उसको बोलते हैं गाइनोसियम। तो गाइनोसियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो कार्पल का बना होता है। बहुत सारी कार्पल मिलके गाइनोसियम को बनाती हैं, और अगर किसी कार्पल को देखोगे तो उसके 3 पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो होती है वो मेन बेसल पार्ट होता है, जिसके अंदर जो एलोंगेटेड ट्यूब अराइज होती है उसको स्टाइल बोलते हैं, और स्टाइल के ऊपर वाला हिस्सा जो रिसेप्टिविटी डेवलप करता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा जो है अक्सर टिप पे पाई जाती है स्टाइल के, और वही रिसेप्टिव सरफेस बनाता है किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए। ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर अक्सर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल पाए जाते हैं, जो क्यूसन लाइक प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, और ओवरी पे ये ओव्यूल की अरेंजमेंट, क्यूसन लाइक प्लेसेंटा जो है उस पे जो अरेंजमेंट होती है ओव्यूल की, कहां पे? ओवरी के अंदर, प्लेसेंटा के थ्रू, क्या कहलाती है? प्लेसेंटेशन। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जो पढ़ने का है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखो, अगर हम किसी भी कार्पल की बात करें, गाइनोसियम में कार्पल को देखेंगे तो कार्पल का मेन पार्ट तो ये बेसल पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं ओवरी, और इसका जो ट्यूबुलर पार्ट है वो स्टाइल है, और इसकी टिप जो है जो रिसेप्टिविटी बनाता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। अब जो स्टिग्मा है इसी पे आके पोलन आके गिरते हैं, क्योंकि यही रिसेप्टिविटी डेवलप करता है, और यहीं पे पोलन जर्मिनेट करते हैं, और पोलन ट्यूब स्टाइल से अराइज होके स्टाइल से गुजरती हुई कहाँ पहुंचती है? ओवरी तक। ओवरी जो होती है, ओवरी मेन पार्ट होता है गाइनोसियम का, कार्पल का। यहाँ पे जो क्यूसन लाइक क्या पाई जाती है ओवरी पे? प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच होते हैं, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, और इन ओव्यूल की खास अरेंजमेंट होती है, क्यूसन लाइक प्लेसेंटा से अटैच होते हैं ना, तो उसी अटैचमेंट को, उसी अरेंजमेंट को हम नाम दे देते हैं प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, क्योंकि ये अरेंजमेंट वेरी करती है अलग अलग फैमिली में। अब हम हर फैमिली के फ्लावर में ऐसे फ्लावर को अच्छे से कट करके, और उसकी जो गाइनोसियम की ओवरी में ओव्यूल इतने बारीक स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि यही जो ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो ये ओव्यूल जो इसके अंदर पाए जाते हैं ये फ्रूट के अंदर सीड में डेवलप हो जाते हैं। तो चलो ठीक है, हर प्लांट के फ्लावर हम नहीं देख सकते, तो फ्रूट के अंदर सीड का अरेंजमेंट तो देख सकते हैं।
आप वो भी क्या है, प्लेसेंटेशन ही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपने क्या कहा कि जो गाइनोशियम में या फिर कार्पल के अंदर ओवरी है, ओवरी पे ओव्यूल की अरेंजमेंट ही क्या है, प्लेसेंटेशन। हमें पता है ओवरी ही आगे चल के क्या बनाएगी, फ्रूट। और ओव्यूल की अरेंजमेंट जो इसमें देखी थी, वही ओव्यूल क्या बनाएंगे आगे चल के, सीड। तो हम ये भी तो कह सकते हैं फ्रूट में सीड की अरेंजमेंट ही क्या है, वो भी प्लेसेंटेशन है, ठीक कह सकते हैं। तो यहां पे हम प्लेसेंटेशन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हम और बाकी की हल में पढ़ के आए हैं, हमें यहाँ पे भी पढ़ना है कि देखो, अगर अगर यहाँ पे किसी भी गाइनोशियम के अंदर कार्पल फ्री है, फ्यूज नहीं है, तो उनको बोलेंगे एपोकार्पस गाइनोशियम। एपो का मतलब विदाउट फ्यूजन भी होता है, आगे चल के आप पढ़ोगे एपोमिक्सिस, बिना फ्यूजन के या बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन होता है। तो एपो मतलब वैसे तो टिपिकल होता है विदाउट, तो यहाँ पे किसके विदाउट रहता है, बिना फ्यूजन के। अगर गाइनोशियम में कार्पल बिना फ्यूजन के हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। और अगर किसी गाइनोशियम में कार्पल फ्यूजन कर रही हैं, आपस में फ्यूज है, तो उसको तो हम सिन का मतलब ही फ्यूजन है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एपोकार्पस को तो हम देखो, गाइनोशियम को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो 3 कार्पल हैं, तो 3 यहाँ पे लिख दिया हमने, लेकिन हमने इनको ब्रैकेट में नहीं किया क्योंकि ये एपोकार्पस है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सिन कार्पस है, ये तो हमने गाइनोशियम बना दी, 3 कार्पल है और ब्रैकेट में रख दी है, तो हम इसको कहेंगे सिन कार्पस है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो किसी भी गाइनोशियम में, और वो अगर फ्री हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लोटस और रोज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोटस प्लांट और रोज जो है, उसमें अगर आप देखो कार्पल फ्यूज नहीं होती, फ्री है, ये बहुत रेयर पाया जाता है। एपोकार्पस ज्यादातर आपको मिलेंगी सिनकार्पस। तो जो रेयर होते हैं वही तो हमें याद रखने हैं। तो लोटस और रोज के अंदर अगर आप देखोगे, वहां पे कैसी गाइनोशियम होती है, एपोकार्पस। और सिनकार्पस की बात करें तो लगभग सभी जगह मिलती है। अब जैसे यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है, ब्रासिकेसी फैमिली में मस्टर्ड आ जाएगा, और टोमेटो किस में आ जाएगा, सोलेनेसी फैमिली। पूरी फैमिली टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, ब्रिंजल, ये सब देख लो, सब में फ्यूजन है। आगे हम फैमिली कराएंगे तब भी आप देखोगे फ्लोरल फार्मूले में सब में फ्यूजन दिखेगा। वहां पे सोलेनेसी फैमिली में कितनी कार्पल होती हैं, 2, और ऐसे ब्रैकेट में मिलेंगी, कोई डाउट ही नहीं है। बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे सिनकार्पस के। लिलिएसी फैमिली है पूरी, सिनकार्पस गाइनोशियम, कोई डाउट नहीं। जब फैमिली करोगे उसमें ये ध्यान रखोगे, फार्मूला बिल्कुल आसानी से याद होगा, कोई डाउट ही नहीं है किसी तरह का। लेकिन यहाँ डाउट है भाई, एपोकार्पस केस बहुत रेयर मिलता है, तो हमें याद रखना होगा इसको। तो एपोकार्पस टाइप की कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, जहां पे गाइनोशियम में कार्पल फ्यूज नहीं होती, फ्री रहती हैं। वो आपको बहुत रेयर प्लांटों में मिलती हैं, रोजेसी फैमिली में। तो लोटस और रोज इसके एग्जाम्पल है। और हमें अच्छे से पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो तो मैच्योर होके फ्रूट बना देगी, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं वो क्या बना देंगे, सीड। तो हम अगर मान लो ओवरी में ओव्यूल की अरेंजमेंट नहीं स्टडी कर पा रहे हैं, तो हम फ्रूट में सीड की अरेंजमेंट तो स्टडी कर सकते हैं। और वही क्या है, प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन आपको अलग अलग प्लांटों में अलग अलग तरह की देखने को मिल सकती है। तो ये देखते हैं भाई कैसी कैसी हो सकती है प्लेसेंटेशन।
एक होती है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको फैबेसी फैमिली में ही मिलेगी, मटर वाली फैमिली में, ये खास है उनके लिए। इसमें क्या है कि जो मटर को आप देखोगे, जैसे मटर की फली को हम देखते हैं वो ऐसे बंद रहती है, और जैसे हम एक सूचर होता है, एक निशान होता है, वहां से उसको ब्रेक करते हैं और ऐसे खुल जाती है। लेकिन यहाँ पे खुलने के बाद उसमें यहाँ पे एक रिज बना होता है, उभरा हुआ पोर्शन होता है, और उसी रिज पे रो में अरेंज होते हैं क्या, सीड। इस राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड में रो में अरेंज होते हैं, उस रिज के मार्जिन से अटैच होते हैं। बिल्कुल वैसी ही प्लेसेंटेशन है मार्जिनल। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या बताया है कि जो प्लेसेंटा फॉर्म से रिज, कि प्लेसेंटा क्या बना लेता है ओवरी में, कैसे, मान लो ये ओवरी है, और आपको पता है यही आगे चल के ओवरी क्या बनाएगी, मटर की फली, फ्रूट बनेगा। इसी ओवरी से क्या बनने वाला है, लेग्यूम बनेगा, मटर का फ्रूट बनेगा। तो जो इसी पे क्या होता है कि जो ओवरी है, ओवरी आगे चल के ओवरी की वॉल फ्यूज होंगी और एक सूचर बनाती है, फ्यूजन वाले एक निशान बनता है सूचर, और उसी सूचर पे प्लेसेंटा मिलके एक उभरा हुआ पोर्शन बनाती है। मान लो यहाँ पे फ्यूज हुई है और यहाँ पे इसका कुछ उभरा हुआ पोर्शन बनता है, और यही क्या है, रिज है मार्जिन पे, और इसी रिज पे ओव्यूल इधर भी है और इधर भी है, रो में अरेंज है ओव्यूल। और फिर आगे चल के ये फ्रूट बन जाएगा, फली। तो इसमें भी ऐसे निशान मिलेंगे, जैसे ही हम खोलेंगे इस निशान पे आपको ऐसे मटर मिलेंगे उस रिज पे। तो ऐसी प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, क्योंकि ये मार्जिन पे मिलती है। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा फॉर्म से रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी का ये वेंट्रल हिस्सा है, पीछे वाला डोर्सल हिस्सा है, और यहाँ पे आके फ्यूज हो रही है, सूचर बन रहा है, निशान बन रहा है। इसी निशान पे एक प्लेसेंटा से रिज बनता है अंदर की तरफ ऐसे उभरा हुआ, और इसी रिज पे दोनों साइड में ओव्यूल अरेंज होते हैं। तो देखो इस लाइन को पढ़े, प्लेसेंटा फॉर्म से रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज। और ये प्लेसेंटेशन कहाँ मिलेगी, मटर वाली फैमिली में, पी में। इसी को मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोला जाता है, बहुत ही यूनिक है, खास है, फैबेसी फैमिली में पाई जाती है। ये देखो इसमें, तो जैसे ही हम यहां से ओपन करते हैं फली को, तो यहाँ पे देखो ये वेंट्रल हिस्सा था ओवरी का, ये डोर्सल था, और जहां से ओवरी फ्यूज हुई थी उसको बोलते हैं, निशान को, जहां पे भी फ्यूजन का निशान है उसको सूचर बोलते हैं। सूचर क्या होता है, निशान सा, जैसे कोई भी, हम जैसे कोई भी चीजें जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो है एक जो दरार सी होती है, उस दरार को हम सूचर बोलते हैं। एक दरार सी दिखती है, वो क्या है, सूचर। तो वेंट्रल साइड में जो सूचर होता है ओवरी का, उसी सूचर पे प्लेसेंटा मिलके एक उभरा हुआ पोर्शन बना देता है अंदर की तरफ, और इसी उभरे हुए पोर्शन को बोलते हैं रिज। वेंट्रल सूचर पे एक रिज बनता है प्लेसेंटा का, और इसी रिज पे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट दोनों साइड में ओव्यूल अरेंज होते हैं। और आगे चल के आप देखोगे कि ओवरी से जो फ्रूट बनेगा, इस फ्रूट में आपको अच्छे से दिखेंगे सीड अरेंज, यहाँ पे वो रिज भी दिखेगा मटर की फली में उभरा हुआ सा। तो वो प्लेसेंटा का जो रिज बना था, उसी रिज पे दोनों साइड में आपको सीड लगे मिलेंगे। तो ये खास प्लेसेंटेशन क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है।
इस तरह से आपको दिखेगी। और जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ये आपको पी फैमिली में ही मिलेगी, और आप जानते हो पी फैमिली कौन सी है, फैबेसी। तो ये तो इसकी खास बात है। दूसरी है एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये क्या है भाई, कि अगर मान लो कोई ओवरी है, ओवरी में एक ही चेंबर है तो यूनिलोकुलर बोलते हैं, लोक्यूल का मतलब चेंबर। लेकिन यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ओवरी में बिल्कुल सेंटर में एक एक्सिस है, और इसी एक्सिस से 3 चेंबर बने हुए हैं, एक चेंबर, 2 चेंबर और ये तीसरा चेंबर, यानी कि ट्राइलोकुलर है। 3 चेंबर है तो क्या बोलेंगे, ट्राइलोकुलर। लोकूल का मतलब चेंबर। और यहाँ पे जो सेंट्रल एक्सिस है, उसी सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल अरेंज है प्लेसेंटा के थ्रू, और हर चेंबर में दो दो है मान लो ओव्यूल हर चेंबर में, और नीचे से लेके ऊपर तक अरेंजमेंट है। अगर यहां से कट करोगे ओवरी को तो आपको ऐसे दिखेगी, इस तरह से। अब आप इसमें देखो, ये मान लो ओवरी की वाल है, और ये 3 चेंबर बन गए, और ये सेंटर की एक्सिस है, और इसी सेंट्रल एक्सिस पे प्लेसेंटा के थ्रू हर चेंबर के अंदर दो दो ओव्यूल अरेंज है, नीचे से लेके ऊपर तक अरेंज है। तो ये तो हमने ट्रांसवर्स कट किया है तब ऐसा दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, कोई ऐसे फ्रूट हैं जो कट करने के बाद ऐसा दिखता हो, तो आप झट से कहोगे लेमन, नींबू। तो सिट्रस फ्रूट सब में हम कह सकते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। देखो ये तो सेंट्रल एक्सिल है, कि ओवरी के अंदर बिल्कुल बीचों बीच एक पोल की तरह एक्सिल होता है सेंटर में, और उसी एक्सिल से पार्टीशन होके 3 चैम्बर बने हुए हैं ओवरी में, और उसी एक्सिल पे प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल अरेंज है, हर चैम्बर में दो दो, नीचे से लेके ऊपर तक रो बनी हुई है। और अगर उसको ओवरी को ट्रांसवर्सली कट करें तो ऐसी दिखेगी, ये एक चैम्बर, ये दूसरा, ये तीसरा, हर चैम्बर में ये सेंट्रल एक्सिस जिसको एक्सिल बोलते हैं वहां से दो दो ओव्यूल मिलेंगी, और इस तरह से दिखेगा। तो आप कहोगे ये कहाँ मिलेगा भाई, एक तो सिट्रस फ्रूट में दिखेगा आप अच्छे से। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन इसी वजह से रखा गया नाम, क्योंकि सेंट्रल एक्सिल से अटैच है प्लेसेंटा और वहीं से ओव्यूल अटैच है, तो इसको बोल देते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। और एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है और कहाँ मिलेगी, जो एनसीईआरटी ने लेमन वगैरह तो एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, तो ये आपको अच्छे से दिखेगी। टमाटर को कट करोगे उसमें भी वो आपको ऐसे ही दिखेगा। तो टमाटर किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी। और सोलेनेसी फैमिली में तो पोटैटो, आप कहोगे पोटैटो को कट करेंगे वो तो नहीं दिखेगा, पोटैटो बेटा फ्रूट नहीं है, पोटैटो तो अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन अगर पोटैटो के फ्रूट को देखोगे, पोटैटो का भी फ्रूट होता है, ब्रिंजल की तरह दिखता है, ब्रिंजल को कट करोगे ब्रिंजल भी ऐसा ही दिखेगा, और पोटैटो के फ्रूट को कट करोगे वो भी ऐसा ही दिखेगा। या फिर कैप्सिकम, चिल्ली, इन सबको आप कट करोगे ऐसे ही दिखेंगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे एनसीईआरटी में, वो देखते हैं। जब प्लेसेंटा एक्सियल एक्सियल पोजीशन में ओव्यूल अटैच होते हैं प्लेसेंटा के, और उसके कई चैम्बर होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ही चैम्बर है, तो मल्टीलोकुलर ओवरी हो, तो ऐसी प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। और ये कहाँ मिलेगी, मालवेसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में, और सिट्रेसी फैमिली में। यानी कि सिट्रस फ्रूट हमने बताया लेमन में कट करने पे वैसा ही दिखता है, उसका भी एग्जाम्पल दिया है। सोलेनेसी फैमिली में टोमेटो दे दिया, लेकिन ध्यान रहे ब्रिंजल, पोटैटो
इनके सबके फ्रूट में ऐसा ही अरेंजमेंट मिलेगा, एक्साइल टाइप का। और चाइना रोज कहाँ आता है? ये आपका आता है मालवेसी फैमिली में। तो उसमें भी भिंडी जैसे इसी फैमिली से बिलोंग करती है। भिंडी को भी ऐसे ही कट करोगे, ऐसा ही एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो ये था भाई एक्साइल प्रेजेंटेशन। लेकिन हमने इसमें ये अच्छे से कहा कि एक्जिल से प्लेसेंटा अटैच है और वहां से ओव्यूल अटैच है, वो तो चलो ठीक है। फिर हमने ये कंडीशन जरूर बताई कि ओवरी मल्टीलोकुलर है। ये क्यों बोला? क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही प्लेसेंटेशन आपको मिलेगी, बस उसमें फर्क क्या है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये तो हमने क्या कहा, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। बिल्कुल ऐसी ये है, ये सेंट्रल एक्सिस है जिसको हम एक्जिल बोल रहे हैं और इसी से ओव्यूल अटैच है। फिर फर्क क्या रह गया? ये भी एक्जिल होनी चाहिए, नहीं। इसमें ओवरी के अंदर एक ही चैम्बर है। ओवरी कैसी है? यूनिलोकुलर, यूनिलोकुलर ओवरी है, चैम्बर एक ही है, बाकी एक्जिल से अटैच है। तो इसको तो हम क्या नाम देते हैं? फ्री सेंटर्ड, कि सेंटर में से बिल्कुल फ्री है, चैम्बर नहीं है, यूनिलोकुलर ओवरी है। तो इस प्लेसेंटेशन का नाम है फ्री सेंटर्ड प्लेसेंटेशन, जो एक्जाइल जैसी ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। ये भी सेंट्रल एक्जिल से अटैच है प्लेसेंटेशन, या प्लेसेंटा अटैच होके ओव्यूल अटैच है, और यहाँ पे भी सेंट्रल एक्सिस से, लेकिन ये मल्टीलोकुलर है, कई चैम्बर है। और ये यूनिलोकुलर है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो अलग अलग प्लेसेंटेशन बना रहा है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है। और इसके फ्री सेंटर्ड के हमें और अलग एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे डायंथस मिलेगा, प्राइम रोज मिलेगा। ये निट में आ चुके हैं दोनों, तो इसको आप देख सकते हो। When ovule are born on central axis, जब ओवरी के अंदर ओव्यूल कहाँ मिलती है? सेंट्रल एक्सिस पे मिले, और कोई पार्टीशन नहीं है, कोई दीवार नहीं है, यानी कि सेप्टा अब्सेंट है। ओवरी के अंदर कोई पार्टीशन नहीं है, कोई दीवार नहीं है। सेप्टा यहाँ पे पार्टीशन या दीवार के लिए है, क्योंकि चैम्बर ही नहीं है, एक ही चैम्बर है, तो कोई सेप्टा नहीं है, और सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट हो, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? फ्री सेंटर्ड। और ये कहाँ मिलती है? डायंथस और प्राइम रोज में। और इसी प्लेसेंटेशन को क्या नाम देते हैं? इसी को बोलते हैं ये फ्री सेंटर्ड। क्या नाम देते हैं? फ्री सेंटर्ड प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखने हैं, डायंथस और प्राइम रोज। ये तो याद रखने पड़ेंगे, निट में 2 बार आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। फ्री सेंटर्ड प्लेसेंटेशन कहाँ मिलता है? उल्टा सीधा करके पूछ लें, या पूछ लें डायंथस में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है फ्री सेंटर्ड, या फ्री सेंटर्ड में से कौन से एग्जाम्पल है, ये पूछे जा सकते हैं। तो ये तो याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाती है ऐसी प्लेसेंटेशन जिसमें ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर बस एक ही ओव्यूल प्रेजेंट हो, बिल्कुल बेस पे, ओवरी के बेस पे बस एक ही ओव्यूल प्रेजेंट हो, वो भी बेस पे। वो क्या कहलाएगी? बेसल प्लेसेंटेशन, यानी कि प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट। और ये कहाँ मिलेगी? ये भाई मैंगो में भी होती है। जैसे आप देखते हो मैंगो के फ्रूट में एक ही सीड होता है, बिल्कुल बेस से अटैच, बेसली प्लेसेंटेशन है। और कहाँ मिलेगा? सनफ्लावर, आपने सूरजमुखी का सीड देखा है? एक्चुअल में सीड नहीं, आप सूरजमुखी का फ्रूट देखते हो वो, और वो एक तरह का फ्रूट है, और उसी में सीड अंदर होता है, एक ही सीड होता है। ऐसे जैसे मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे। और ऐसे ही मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड में जो एक पत्ती सी होती है, और उस पे ये जो आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा होता है नीचे, ये उसका फ्रूट है। और उसी फ्रूट में एक ही सीड बेस पे अटैच होता है। तो एक तो आपको मिलेगा ये सनफ्लावर फैमिली में बेसल प्लेसेंटेशन मिलती है। और
एनाकार्डियेसी यानी कि मैंगो फैमिली में भी जो है बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिल जाती है, जैसे मैंगो में हम कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेसल प्लेसेंटेशन का। एस्ट्रेसिया कंपोजिटी फैमिली यानी कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों उसी फैमिली के मेंबर हैं। तो इन दोनों का ही एग्जाम्पल दिया है। तो बेसल प्लेसेंटेशन सिंपल है, ये सबसे सिंपल प्लेसेंटेशन है कि ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा है और सिंगल ओव्यूल अटैच है, तो वो बेसल प्लेसेंटेशन कहलाती है। अब इसमें एक प्लेसेंटेशन रह गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है प्राइटल। तो प्राइटल देखो भाई, प्राइटल में क्या है, प्राइटल प्लेसेंटेशन जो देखते हैं हम, उसमें ओव्यूल कहाँ है, दीवारों पे मिलेगा। जैसे मान लो ये ओवरी है, ओवरी के दीवारों पे ओव्यूल अटैच है, यहाँ पे दीवार पे, उस साइड में भी और इस साइड में भी, ऐसे पूरी दीवार पे अटैच है। यानी कि प्लेसेंटेशन कहाँ है, प्लेसेंटा कहाँ है, दीवारों पे। फिर आप कहोगे तो मार्जिनल होना चाहिए, नहीं, वो मार्जिनल ये था कि जो ओवरी की जो दीवार थी वेंट्रल साइड में, उस दीवार का जो सूचर बना हुआ था, एक तरह से लाइन बनी हुई थी उनके जोड़ वाली लाइन, जोड़ को बोलते हैं सूचर। उसी जोड़ पे अंदर की तरफ प्लेसेंटा एक उभरा हुआ पोर्शन रिज बनाती है, उस रिज पे मार्जिन पे मिलते हैं रो में, वो तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन थी। लेकिन ये यहाँ पे क्या कहा गया है कि ओवरी की दीवारों पे ओव्यूल अरेंज है, ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, या फिर पेरिफेरल पार्ट में कह दो, बाहर वाला हिस्सा जो बाउंड्री पे है उस पार्ट में ओव्यूल अरेंज होते हैं। और ओवरी एक ही चेंबर की होती है, मल्टीलोकुलर नहीं है, सिंगल चेंबर की होती है, लेकिन इसमें दीवार सी बन जाती है बीचों बीच। सेप्टा तो बनता है लेकिन फॉल्स सेप्टा, दीवार तो बनती है लेकिन ट्रांसपेरेंट सी, रियल दीवार नहीं कहेंगे, फॉल्स सेप्टा बोलते हैं उसको। तो यहां पे दो चेंबर की भी हो जाती है, दो से ज्यादा भी चेंबर बन जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे रियल दीवार नहीं होती, फॉल्स सेप्टम की मदद से ऐसा होता है। तो ऐसी प्लेसेंटेशन क्या कहलाती है, ऐसी प्लेसेंटेशन को बोलते हैं प्राइटल। कहाँ मिलेगी, सरसों के अंदर और अर्जिमोना मैक्सिकाना। ध्यान रहे मैंने बताया था अर्जिमोना मैक्सिकाना का सीड भी सरसों जैसा ही है, तो लगभग एक ही फैमिली या मिलती जुलती फैमिली से बिलोंग करते हैं प्लांट। सरसों की फली को अगर आप देखोगे, पूरी फली में इधर भी सीड है इधर भी सीड लगे हुए हैं, बीच में उस फली में एक ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली होती है, दीवार सी होती है। तो ध्यान रहे वो रियल नहीं है दीवार, लेकिन उसने एक तरह से दीवार बना रखी है फॉल्स सेप्टम की मदद से। तो दो चैम्बर दिख रहे हैं लेकिन चैम्बर एक ही होता है। और कहां दिखेगा आपको पैराइटल प्लेसेंटेशन, और आप देख सकते हो खीरा, तोरी, घिया, इन सब में। कैसे, देखो ये पैराइटल प्लेसेंटेशन, ये देखो जब आप खीरे को कट करोगे तो खीरे में इस तरह से सीड यहां दीवारों से लगे मिलेंगे, और कोई पक जाता है खीरा तो उसमें तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे पार्टीशन सी भी दिखेगी, यहाँ पे गैप बन जाता है। या घिया में देख लो, तोरी में देख लो, पूरी कुकुरबिटेसी फैमिली में आपको दिखेगा ऐसा कि यहाँ पे फॉल सेप्टम आ जाता है, पतला सा ट्रांसपेरेंट सा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, और यहाँ पे पूरा सीड रो में मिलेंगे। या कई बार हम खीरे को ऐसे कट कर देते हैं 3 पीस में आराम से, तो 3 पीस में कट हो जाएगा, यहाँ पे पूरे सीड रो में मिलेंगे इसमें। तो ये फॉल सेप्टम बन जाता है, इससे दिखता है। देखो टेक्निकली तो हम देखेंगे तो इसमें क्या है, टेक्निकली इसमें तो भाई कोई एक ही चेंबर है, कोई सेप्टा नहीं है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि ओवरी की दीवारों पे अगर ओव्यूल अरेंज हो, और ओवरी वैसे तो टेक्निकली यूनिलोकुलर है, लेकिन उसमें फॉल्स सेप्टम बन जाए, जिससे वो दो चैम्बर की भी हो सकती है या दो से
ज़्यादा चैम्बर की भी हो सकती है, फॉल्स सेप्टम की वजह से। तो ऐसे प्लेसेंटेशन को बोलते हैं प्राइटल प्लेसेंटेशन। और प्राइटल का एग्जाम्पल यहाँ पे तो मस्टर्ड और अर्जिमोना दे रखा है एनसीईआरटी ने, यानी कि ब्रासिकेसी फैमिली, वो यस वहाँ पे भी पाई जाती है। लेकिन हम बता देते हैं पूरी कुकुरबिटेसी फैमिली जो होती है, खीरे वाली फैमिली, उसमें भी, उसमें तो टेक्निकली बहुत अच्छे से देखते हो आप, क्या मिलता है, प्राइटल प्लेसेंटेशन मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और ये नीचे वाला क्या है, प्राइटल प्लेसेंटेशन। तो इनको हम अच्छे से डिफरेंस के साथ पढ़ते हैं। और इसको क्या कहेंगे, इसमें तो सेंटर से अटैच है लेकिन कोई चैम्बर ही नहीं है, यूनिलोकुलर ओवरी है। तो हमने बताया था कि अगर एक सेंट्रल एक्सिस से प्रेजेंट है ओव्यूल, और कोई यहाँ पे मल्टीलोकुलर कंडीशन नहीं दिख रही है, तो आप कह सकते हो ये कैसा है, फ्री सेंटर्ड। और इसमें तो क्या है, एक ही ओवरी के अंदर एक ही अगर ओव्यूल प्रेजेंट है, यानी कि एक ही फ्रूट में एक ही सीड दिख रहा है, वो भी बिल्कुल बेस पे, तो वो बेसल प्लेसेंटेशन होती है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं। तो ये तो सनफ्लावर फैमिली होती है, उसमें पाया जाता है, जिसका नाम है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली। फ्री सेंटर जो है बहुत फेमस प्लांट है, डायंथस और प्राइमरोज, जो बार बार नेट में आ चुके हैं, वो भी याद रखना है, ये इसको तो याद रखना ही है। और जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है